हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। हमें उम्मीद है कि आप डेली का डेली वीडियो देखते जा रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सोनॉमी हियरार्ची, जिसमें हम लोग का 4 पॉइंट केवल कंप्लीट हो पाया था। फर्स्ट हम लोगों ने स्पेसीज पढ़ा था, सेकंड हम लोगों ने जीनस पढ़ा था, थर्ड हम लोगों ने फैमिली पढ़ा था, फोर्थ हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था। बट उसमें छूट क्या गया था हम लोगों का? क्लास, फाइलम और किंगडम। क्लास, फाइलम और किंगडम हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वर्गीकरण क्यों किया गया था, क्योंकि हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज में से जितने भी जीव जाति पाए जाते हैं उनका हम आसानी से अध्ययन कर सकें। तो हम लोग उनको किस बेस पे डिवाइड कर दिया? उनमें सिमिलैरिटी मिली, मतलब जो समानताएं मिली उनके बेस पे, और जो उनके अंदर डिफरेंसेस मिलते गए उनके, मतलब समानता और असमानता के बेस पे हमने उसको क्या किया? अलग कर लिया। उनके वो एक क्लास में क्लासिफाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। ठीक, आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वर्ग होता क्या है, क्लास होता क्या है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो जाति था उनमें जो समान लक्षण पाए जाते थे और उनके अंदर लैंगिक जनन करने की जो क्षमता थी उसको ही हमने क्या कहा कि जाति कह दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? वंश पढ़ा। तो वंश में क्या जाना कि जातियों में जो समानता मिल रही है उन सभी को हम लोगों ने वंश कहा, वंश में रख लिया। फिर वंश में जो समानता मिलते गए उनको हम लोगों ने किस में रख लिया? कुल में रख लिया, फैमिली, एक उनका परिवार बना लिया। जब वो परिवार बन गया तो जब परिवारों में भी समानता होते हैं ना, कुछ लोग की परिवारों में असमानता उत्पन्न करते हैं, उनके मतभेद हो जाते हैं, तो जिनमें समानता मिलती गई उनको फिर हम लोगों ने क्या किया? ऑर्डर में रख लिया। फिर ऑर्डर में जब समानता मिलते गए तो अब वो किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, सॉरी, क्लास में आ जाएंगे। अब देखिएगा क्लास कह क्या रहा है कि कुल, मतलब क्लास का कहने का तात्पर्य है कि अब जितने भी उसमें लक्षण पाए गए होंगे कुल में, गणों में, जितने गणों में, मतलब ऑर्डर में जितनी समानता पाए गए होंगे उनको हम लोगों ने क्या किया है? क्लास में रख लिया है। और फाइलम कहेगा कि जितना समानता हम लोगों ने क्लास में पाया उन सभी के लक्षणों को एक संघ दे दिया, एक फाइलम दे दिया। और जितने फाइलमों में समानता मिले उनमें जो भी मतलब सिमिलैरिटी मिलती गई उनका एक सबसे बड़ा उच्चतम बेस बनाया गया, जो हमारा क्या होता है? किंगडम होता है, जो जगत होता है। जैसे हम लोगों का जगत क्या है? हम लोग तो एक वर्ल्ड में ही रहते हैं ना। अब इस वर्ल्ड में भी कितने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, कितनी ज़्यादा जातियाँ हैं, उन जातियों की भी प्रजातियाँ कितनी हैं। तो इस तरह से हम लोग भी तो बटे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोगों का ओनली हम लोगों का अगर साइंटिफिक नेम जाने तो हम क्या हैं? एक होमो सैपियंस सैपियंस ही हैं, मतलब एक मानव जाति ही है। अब इन मानव जातियों में भले कई जाति हो जाए लेकिन रियली हम जो कहलाएंगे कोई एक ह्यूमन बीइंग ही होंगे ना। तो अब देख लेते हैं वर्ग क्या बोल रहा है कि कुल समान लक्षणों वाले गणों को क्या कहा कि जितने भी कुल, मतलब बहुत सारे समान लक्षणों वाले गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। मतलब जितने भी समान लक्षण के गण ऑर्डर पाए जाते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक क्लास में रख देते हैं। जैसे विद एग्जाम्पल क्या होगा इनका? गण प्राइमेट्स, प्राइमेट्स गण के जितने भी प्राणी होंगे उन्हें हम क्या करेंगे? प्राइमेट्स में ही रखेंगे। विद एग्जाम्पल में कौन कौन प्राइमेट्स में आ जाएंगे? गोरिल्ला हो गए, मनुष्य हो गए, बंदर हो गए, कुत्ता हो जाएंगे, सॉरी मनुष्य हो गए, ये सभी मतलब बंदर हैं। तो जिनमें जनरली कह लो कि इन सभी में एक ही जैसी एक्टिविटी करने की क्षमता होती है। इनकी जो
लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सेम मिलते जुलते होते हैं। अरे हम लोगों के तो एंसेस्टर भी तो यही है ना, बंदर लोग ही तो हैं। तो उसी तरह से फिर आपका सेकंड क्या कहा कि कार्निवोरा संघ का जो प्राणी होता है, कार्निवोरा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जो भी होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, चीता, इन सभी को भी हम लोगों ने एक वर्ग दे दिया। इसके दूसरे कोई कह रहे हैं कि इनको दूसरे कई अन्य गणों, इन सभी को पुनः हम लोग दूसरे किसी अन्य गणों जैसे सिस्टोशिया, काइरोप्टेरा, कार्निवोरा तथा प्राइमेटा, ये सभी क्या होते हैं। अब देखो इन सभी को एक वर्ग दिया गया। आपको अभी प्राइमेट्स दिख रहे हैं, कार्निवोरा दिख रहे हैं, अब यहाँ सिस्टेशिया हो गया, काइरोप्टेरा हो गया, कार्निवोरा हो गया, प्राइमेटा हो गया। इन सभी का मतलब जब एक ग्रुप बनाया गया तो ये सभी क्या हो गए, मैमेलिया वर्ग के प्राणी हो गए। मैमेलिया वर्ग कौन होते हैं, ऐसे वर्ग जो स्तनधारी होते हैं, जिनके अंदर दुग्ध स्राव की क्या होती है, क्षमता होती है। इन सभी को हम लोगों ने क्या किया, एक में रख लिया। ठीक, अब आपका कह रहा है कि फाइलम, संघ फाइलम जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं और उनमें कौन कौन से जीव आएंगे। ठीक, तो कह रहा है कि कुछ विशिष्ट लक्षणों वाले, जिनमें मतलब जनरली वे लक्षण पाए जाते हों जो कुछ ही जीवों में होते हों, तो लगभग इन सभी में भी समानता मिलती ही तो जा रही है। तो जब इनके अंदर समानता पाई गई तो उनके कुछ विशिष्ट लक्षणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा गया। जैसे अभी इसमें इंपॉर्टेंट ले गया, ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर क्या हो, नोटोकार्ड पाए जाते हों, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हों, गिल्स हों, मतलब उनके इंटरनल पोर्शन, एक्सटर्नल तो हम बाहर संरचना के आधार पे तो हमने डिवाइड कर ही लिया, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि हम उसको एक्सटर्नल पोर्शन पे भी इंटरनल पोर्शन पे भी उनको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो इंटरनल पोर्शन पे जब उन्होंने बांटना शुरू किया, उनको अपने वर्ग में रखना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर नोटोकार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे हिसाब से आएंगे। तंत्रिका रज मतलब नर कार्ड पाया जा रहा है। ठीक है, ये भी इनमें भी समानता है। तो जिन लोगों में, जिन जीवों में ये सभी पाए गए, क्लोम पाया जा रहा है, तो ठीक है, ये भी सही है। इनकी उपस्थिति के आधार पर, मतलब जिसमें ये सभी उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, उनके आधार पर जब उन्होंने निकाला तो मछली वर्ग के सभी प्राणी आ गए। उभयचर प्राणी, ऐसे प्राणी जो जल में भी हो और जल में भी हो, स्थल में भी हो, तो उनको भी ले लिया गया। रेप्टेलिया वर्ग के सभी प्राणी आ गए। एलीज मतलब जो भी पक्षी वगैरह थे, मैमेलिया संघ के सभी प्राणी आ गए। जब इन सभी को ले लिया गया, उनमें क्या सिमिलैरिटी मिली हमको, नोटोकार्ड पाए जा रहे हैं, नर कार्ड पाए जा रहे हैं और क्लोम पाए जा रहे हैं। ये सभी बॉडी पार्ट्स के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो सभी उसमें प्रेजेंट थे। इस वजह से इन सभी को ले लिया गया। ये सभी क्या होंगे, कार्डेटा संघ के प्राणी माने जाएंगे, इसलिए इनको हम लोगों ने कार्डेटा संघ में ही प्रेजेंट कर लिया, उनको रख लिया। आपका लास्ट है जगत, जिसको हम किंगडम कहते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम जगत ही डालते हैं, उनका किंगडम ही जानते हैं। तो किंगडम मतलब दो ही, जो भी वैज्ञानिकों ने किंगडम बनाया, मतलब जब वर्गीकृत किया, तो उन्होंने दो ही पार्ट्स में उनको डिवाइड ही किया। कौन कौन सा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मतलब पादप जगत और जंतु जगत, दो ही जगत होते हैं। तो जब हम देखेंगे कि किसी पौधे का जब हम वर्गीकरण कर रहे होंगे तो तुरंत वहाँ किंगडम, जैसे में देखो, अगर हमको किसी का भी करना हो, मान लीजिए रोज के प्लांट्स का करना हो, तो अगर हम उनका सबसे पहले किंगडम ही तो लिखते हैं, ऐसे किंगडम लिखे हैं। तो अगर उनके बारे में जानना हो कि ये एनिमल है या फिर क्या है, तो हम यहाँ अगर रोज है तो रोज तो एक पौधा ही होता है ना, चाहे वो हर्ब हो, चाहे वो श्रब हो, चाहे वो ट्री हो, किसी भी पौधे का भाग है, लेकिन है तो पौधा ही। इस वजह से यहाँ हम प्लांट लिख देंगे, प्लांटी या प्लांट भी लिख देते हैं लोग। इस तरह से हम उसको क्या लिख देंगे, एनिमल्स, एनिमल रहेगा तो एनिमल का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम जगत को देख ही लेते हैं कि विभिन्न संघों के, अब इतने सभी संघ, अभी देखो ऊपर जो जितने सब आते गए हैं, एक दूसरे में सब
जितने भी विभिन्न प्रकार के संघ होंगे सभी प्राणियों को क्या करेंगे, उच्चतम संवर्ग जगत में रखा जाता है। चाहे वो कितने भी गलत होंगे, गंदे होंगे, जिनमें वो मतलब उनमें सिमिलैरिटी बहुत अच्छे क्वालिफाई की क्वालिटी की नहीं होगी, लेकिन जब भी हम उनको रखेंगे, अगर वो संघ के अंतर्गत आ जाते हैं तो उनको जब भी हम रखेंगे वो किंगडम के ही अंतर्गत, जगत के ही अंतर्गत रखेंगे। तो वही कह रहा है कि विभिन्न संघों के कितनों भी भिन्न भिन्न प्रकार के संघ होंगे, उनके सभी प्राणियों को जो है एक उच्चतम बेस देंगे, उच्चतम स्थान देंगे, संवर्ग जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, समान लक्षणों वाले जीवधारियों को रखा जाता है। अभी तक भी तो हम लोगों ने वही किया है कि समान लक्षणों वाले ही जीवधारियों को देख करके वर्ग से फाइलम से आपका जगत, इस तरह से तो बांटते चले आए हैं, तो जीवधारियों को रखा जाता है। एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि सभी पादपों जगत को, सभी पादप जगत जितने होते हैं, प्लांट किंगडम जो होते हैं तथा समस्त एनिमल किंगडम जो होते हैं, तो प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स को रख देते हैं और एनिमल किंगडम में हम सभी एनिमल्स को रख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन का बेस आपको पता रहेगा कि मतलब किस बेस पे, तो आपको ज़्यादा इस पे टाइमिंग नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग को याद कर लें, मतलब ये जब भी याद करेंगे तो इसमें जितना भी पढ़ाया गया सबको आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। जहाँ भी आपका क्वेश्चन फंसेगा आप आसानी से उसका मैसेज करके जवाब ले लीजिएगा। अब हम लोग आज सेकेंड लेसन का चर्चा कर लेते हैं, बस इसको पूरी तरह से कल पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग जान लेते हैं कि सेकेंड लेसन हमारा है क्या है, कोई बताएगा? आप लोग बुक तो कभी खोलते ही नहीं होंगे, तो फिर आपको क्या पता होगा कि सेकेंड लेसन आपका क्या बनेगा। सेकेंड लेसन बताइए प्लीज, क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ भी हम जानेंगे कि जीव जगत का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ था और किस किस भागों में उनको बांट दिया गया था, कौन कौन से ऐसे जगत बने थे, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया था। और सबसे पहले इस पे कौन कौन अपने अपने मत दिए थे, किस किस वैज्ञानिकों के मत हमें प्राप्त हुए थे, वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति को अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। लेसन सेकेंड हम लोग चर्चा केवल कर रहे हैं कि सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने जो वर्गीकरण की पद्धति बनाई थी वो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज में से कुछ को पौधों में, जो पौधे उनको दिखे उनको पौधों में, और कुछ जो उनको जंतु दिखे उनको जंतुओं में वर्गीकृत कर दिया। क्या अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वर्गीकरण, उसमें भी कुछ ऐसा दिया था क्या सभी पौधों को पौधे में ही रख दें, सभी पौधों को सभी जंतुओं को जंतुओं में ही रख दें? नहीं ना। अब यहाँ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अब उनको उनके एक्सटर्नल पोर्शन के बेस पे तो डिवाइड किया ही, बट इंटरनल पोर्शन के बेस पे भी उनको डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तभी तो अब इस तरह से हमारे लिए क्या हो गया, आसानी हो गया। अब मैमेलिया शब्द को जब हम पढ़ेंगे, मैमेलिया वर्ग को जब हम पढ़ेंगे तो उनके साथ हम सभी जितने भी मैमेलिया स्तनधारी प्राणी होंगे
सबका अध्ययन आसानी से हम कर लेंगे। ये भी जब पक्षी वर्ग का अध्ययन करना शुरू करेंगे, रेप्टिलिया भी जब इन लोगों का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो इनके अंतर्गत आने वाले सभी जीवों का आसानी से हम अध्ययन कर लेंगे। लेकिन अगर हम इस बेस पे ये डिवाइड कर दें कि सभी पौधों को एक में रख दें, सभी जंतुओं को एक में रख दें, तो क्या हम आसानी से उसका अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए क्या होगा, टफ हो जाएगा, हम उसका जनरली अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के अंतर्गत क्या किया उन्होंने, हर्ब, श्रब एंड ट्री, इन सभी को रख दिया। मतलब झाड़ी पौधे, शाकीय पौधे, झाड़ी पौधे और वृक्ष। शाकीय पौधे, झाड़ी पौधे, वृक्ष। अब देखिएगा शाकीय पौधे कौन होते हैं, झाड़ी पौधे कौन होते हैं और वृक्ष तो आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे पौधे जो बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल नरम स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे पालक हो गए आपके, ठीक, जो भी मतलब साग होते हैं जिसको आप जनरली साग के रूप में प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हर्ब होते हैं। झाड़ी, गुलाब, गुड़हल वगैरह का पौधा जो प्लांट से थोड़े नीचे हो, जिनकी हाइट थोड़े कम हो, झाड़ी टाइप में, मेहंदी हो गया, गुड़हल हो गया, फिर आपका गुलाब हो गया, नींबू हो गया, ये सभी क्या है, झाड़ी पौधे हैं। ट्री आपके नीम के पेड़, आम के पेड़, महुआ के पेड़, ये सभी क्या होते हैं हमारे। तो क्या सभी का अध्ययन एक ही में हम कर सकते हैं क्या? प्लांट्स के अंतर्गत ही हम उसका अध्ययन कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, और ये भी गलत है। अब देखिए जंतुओं में उन्होंने क्या किया कि जिनके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया। जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब लाल रुधिर नहीं पाया जाता, उनका अलग ग्रुप बना दिया। ये भी तो गलत है ना, कि अगर हम इस बेस पे अलग करेंगे कि यहाँ का जो कि लाल कणिकाएं की जो उपस्थित हो, और जिनमें लाल रुधिर न पाए जाते हैं। लाल रुधिर पाए न जाते हैं, उनका दो ग्रुप बना दिया। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लाल रुधिर के बेस पे हम कैसे जंतुओं का अध्ययन कर सकते हैं? अरे बहुत सारे ऐसे, इस पृथ्वी पे बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, और बहुत से ऐसे हैं छोटे बड़े जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं भी पाई जाती हैं। तो वो उसमें तो एक कोशिकी भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक। तो क्या हम इस बेस पे भी अलग कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बेस पे हमको उनको डिवाइड कर पाना भी सही नहीं है। मतलब उन लोगों ने दिया तो, लेकिन ये पूरी तरह से बेटर नहीं माना गया, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि जीवधारियों का इसको फेल कर दिया गया कि नहीं, इस बेस पे हम कभी भी जीव जंतुओं को हम वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे, और उनका अध्ययन भी कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्गीकरण की, मतलब सभी जीवधारियों का द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को लाया गया, जिसका नामकरण, मतलब जिसकी खोज कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने तो सिर्फ पौधे और जंतु में भी विभाजित किया था। उन्होंने भी क्या कहा कि जो भी होंगे सब जितने भी प्लांट्स आएंगे सब क्या होंगे, प्लांट्स किंगडम के अंतर्गत आएंगे, और जितने भी जीव होंगे वो सभी क्या होंगे, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आएंगे। लोगों ने, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने उनके साथ तो एग्री हुआ, बट उन्होंने कहा कि ये भी कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम प्लांट्स किंगडम के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। प्लांट्स किंगडम में हम प्लांट्स को लाएंगे, लेकिन अब उनके उनके संघ, उनके वर्ग, उनके गण, उनके और कुल, फैमिली, ये सभी में भी तो कहीं ना कहीं अंतर पाए जाएंगे, कहीं कहीं भिन्नता पाई जा रही थी। तो आखिर हम कैसे, और
होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जलीय होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से स्थलीय होते हैं। तो क्या हम इस पेज पे आसानी से पौधे का अध्ययन कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं।